firstly, thank you for coming for the launch of the book. Book अंदर से same है बिल्कुल, सिर्फ cover change किया है हमने, पर फिर भी. अरे should say there's more और copies बिकेगी. And it's a very big day always when this happens because although it's just a simple cover change, but to get to this point is years of hard work by hundreds of people, literally. And yeah, Mohit is right. I chose him. I'd been eyeing him for a long time. Seeing the music he does in his movies. स्टोरी लोगों को पता है बुक की, काफ़ी लोगों को, लेकिन जब मूवी आएगी तो मैं चाहता हूँ कि स्टोरी भी देखें लेकिन कुछ और अलग भी होना चाहिए. सम एक्स फैक्टर हैज़ टू बी देयर along with the making a good well directed movie. And I think I felt like for a love story like Half Girlfriend, good music is a must, which now the songs you've all heard and you've seen, Barish and all, Fir Bhi Tumko and everything is ruling the charts, which is exactly what I wanted. And also making understanding emotions because a very intense love story. So Mohit, I think, has all his work, I see that he gets the emotional content of a scene really well, and which very few directors here can do. So it was, it's not like I felt कि Mohit नहीं करेगा तो ये करेगा. He was kind of like my only choice, so I went to him even before the book was out, and he luckily agreed. नहीं, बिल्कुल नहीं मानती. मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और जैसे चेतन ने कहा कि हम इनकी इमेजिनेशन के साथ, जो इमेजिनेशन ही एक्चुअली रीडर्स को देते हैं अपनी कहानी के थ्रू, उसके साथ हम compete कर रहे हैं. और आज बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इनके किताब के कवर पर हमारी तस्वीर है. आई थिंक मुझे पता नहीं कि कितने एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को ये नसीब होता है कि आप एक तो एक लेखक की कहानी पे आधारित फिल्म में है, और तो बहुत गर्व हो रहा है आज कि इस कवर पे मेरी तस्वीर है. एंड इट्स डेफिनेटली आज बहुत ही यादगार दिन है. एंड आई होप कि चेतन आप खुश हैं. आपने फिल्म देखी है, आपने कहा आप खुश हैं. उम्मीद है कि सबको भी फिल्म पसंद आएगी एंड होपफुली आपके रीडर्स भी खुश होंगे आफ्टर सीइंग अस इन द फिल्म एंड द फिल्म. थैंक यू. ये एक्चुअली मेरी तीसरी फिल्म है मोहित के साथ. पहली दो फिल्मों में जो किरदार मैंने निभाया वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है. पहली बार ऐसा किरदार निभा रही हूँ जहाँ पे एक अमीर घराने की लड़की है जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, सब उससे चाहते हैं. बाहर से मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, बड़ी गाड़ी में घूमती है, बाहर से ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक है उसकी ज़िंदगी में. लेकिन जो कभी कभी बाहर से सबको लगता है कि यार ये तो बहुत खुश होगी, लड़कों को उसके साथ, लड़कों को वो पसंद है, लड़कियां चाहती है कि वो उसकी तरह बने. पर इस बार इस जो बाहर से मतलब ऐसे सबको दिखता है कि शायद ये लड़की बहुत खुश है, लेकिन वो असल में है नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ शायद मतलब ऑफ कोर्स जिन्होंने किताब पढ़ी है उनको पता होगा, पर कुछ ऐसा शायद हो रहा है या हुआ है जिसकी वजह से वो घबरा गई है पूरी तरह से प्यार करने में. तो ऑफ कोर्स आई थिंक दैट मोहित बीइंग द मास्टर ऑफ जो वो गहरा प्यार दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो आई थिंक दैट पीपल विल इन्जॉय सीइंग कि जो माधव है कितना प्यार करता है इस लड़की से, लेकिन वो घबराई हुई है और इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ. तो काफ़ी अलग था इस बार, क्योंकि जो दिल्ली की लड़की है, जो हाई सोसाइटी की लड़की है, वो कैसे बात करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. असल लाइफ में मैं ज़्यादा करके टॉम बॉयश हूँ. यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स प्रेजेंटेबल आना होता है, लेकिन मोहित ने मुझे देखा है मैं कैसी रहती हूँ, ज़्यादा करके चप्पल, ट्रैक पैंट और टी शर्ट में. तो बहुत चैलेंजिंग था हम दोनों के लिए कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ उस बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा फोकस करना, जहाँ से रिया सुमानी आती है, जिस घर से आती है, सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से वो आती है, तो वो कोशिश की है टू शो इट इन द बॉडी लैंग्वेज. होपफुली लोग देखेंगे एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा. थैंक यू. एंड एनी characteristic of Riya that you like strongly relate to? Great robes. Great. I don't know whether Shraddha, do you agree? Actually, not that part, not the clothes part, क्योंकि मैं अब काफ़ी आलसी हूँ तैयार होने के लिए.
और हमेशा कहती हूँ कि जल्दी प्लीज़ हेयर मेकअप जल्दी करो प्लीज़। तो उस मामले में काफ़ी इम्पेशेंट हूँ। लेकिन जो आई थिंक जिस बात से मैं कनेक्ट कर पाई वो ये है कि रिया को खुशी मिलती है सादगी से, सिंपल चीज़ों से, जैसे पहली बारिश में भीगना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। तो आई थिंक कि उस बात से मैं रिलेट कर पाई, बिकॉज आई थिंक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में वही दे गिव मी द रियल हैप्पीनेस, सो दैट्स व्हाट आई कुड रिलेट विद। थैंक यू। Thank you, Shraddha. Arjun, so of course, you've played Chris in Two States. Krish. Sorry, my bad. Krish in Two States, and now Madhav Jha in Half Girlfriend. So, which one is your favorite? I mean, which character is the one which? Why should I choose? No, I'm not as saying in, I'm choosing. very- How different has been the experience They're been? very very different. चलिए प्रोड्यूसर साहब बोल रहे खड़े होना पड़ेगा तो खड़े हो गए. Firstly, congratulations to Chetan. I think it's a very very big day for any author to be able to be reprinted, regardless of the cover. Just shows how important and relevant his literature has been for India as a nation to come together and start reading to that extent. So big congratulations, Chetan, and I hope it continues. It's very difficult to compare, ma'am. When you play characters like Madhav and Krish Malhotra, there is actually a major society difference in terms of the upbringing, cultural mindset, the thought process. There is Krish Malhotra is a boy who has formerly been completing his education at a college. He does fall for a girl. They have a live-in relationship, and somewhere they want to culminate the commitment and take it into marriage, and they have obstacles that come from the family. He's had his own upheavals in his personal life that have made him a certain way, where he values his mother and her opinion a lot. So he goes against all odds to try and make things right. But his society and upbringing and his cultural mindset is very different. Madhav Jha deals with fundamentally, अगर आप सोचे कि क्रिश की ज़िंदगी में ये बाधा थी कि उसको नौकरी कौन सी मिलेगी, माधव झा जब बड़े हो रहा था उसे शायद ये प्रॉब्लम होगी कि गांव में पानी कैसे आएगा, गांव में बिजली कैसे आएगी, मैं बाहर जाके पटना तक भी पहुंच पाऊंगा पढ़ाई करने के लिए या नहीं, कहीं ना कहीं will I be able to take care of that small school that my mother has built. Madhav Jha is the most selfless character I've played. I wouldn't compare him to any other character because अगर आप जिन्होंने यहाँ पे बुक पढ़ी और जो नहीं भी पढ़ चुके जब फिल्म देखेंगे, जिस चीज़ से मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ ये किरदार निभाने में वो ये थी कि आज के ज़माने में सब अपने बारे में सोचते कि चलो हम पढ़ लिख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ कमा लेंगे, कुछ कर जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी बसा लेंगे, अपनी फैमिली बना लेंगे. यहाँ पे इस in 2017 to find a boy who has the mindset and thought process कि मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक पहुँच पाऊँ, जहाँ से मेरी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जो बड़े शहर में हो, ताकि मैं पढ़ सकूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ एक इंग्लिश मीडियम मकाम पे जाके, ताकि आई कैन कम बैक टू माई विलेज and make my village better and make my people who are around me, they have a better life. And it stems from a simple thing where he would like to do something good to have enough bathrooms for the girl children in his village. तो कौन सोचता है आज के दुनिया में, nobody thinks that selflessly, and Madhav is truly selfless. So even when he loves, he never reaches that place with Riya where he says you have to love me back or you have to give me whatever. I just want to add, अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो जी आई वुड हैव टू अग्री विद यू बिकॉज अ लॉट ऑफ द कॉर्पोरेट जॉब्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट इज अ कंपल्शन दैट यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इन सर्टेन लैंग्वेजेस. आप एक सिंपल सा जॉब ले लीजिए वर्किंग इन अ कॉल सेंटर ऑल्सो, आई मीन दैट वुड ऑल्सो नीड यू टू बी एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश. तो डेफिनेटली, बट दैट इज द वे सोसाइटी इज. इट्स नॉट करेक्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट हैज हैपेंड बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कॉन्वर्सेशन. बहुत बड़ी बात है ये. कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थप्पा हम पे कई साल पहले भी लगा था. Yeah, it's the colonial hangover. Yeah, it was like that. British Raj के वक्त वैसा था कि if you spoke English, you would get better jobs. कहीं वो छोड़ के चले गए, पर वो I mean to be honest, a salesman today in India drives in this May heat from door to door wearing a suit, an Englishman's vest. This is not the weather to wear a suit. Okay, we are dressed to wear lungis and dhotis and we sweat a lot. Similarly, English is not our language, our inherent language. It's not our mother tongue. Hindi is our mother tongue. But it is, if you see a Frenchman talking with an accent and bad English, you will not judge him. It is the colonial hangover that is stayed. And I agree. And I would just like to say, at the end of the day, we are not trying to say what is good and what is bad. But what is happening in today's day and age, the prominence given to English is
allowing Hindi to lose out. That shouldn't happen. That's all. As somebody who's an Indian, I feel very proud कि मैं अपनी मातृभाषा अच्छी तरह बोल सकता हूँ. मैं चाहूँगा कि जो आगे की पीढ़ियाँ आए वो भी अपनी मातृभाषा उसी आसानी से बोल पाए. It should not be a stress for them to be able to speak Hindi. It should be something that is organic. जैसे मोहित कह रहे थे, हम दुनिया भर में जाते हैं तो सब अपनी मातृभाषा बोलते हैं, साथ में इंग्लिश सीखते हैं. तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना रहे. बहुत मुश्किल है. एक फिल्म द्वारा वो बदलाव नहीं आने वाला, पर एक चर्चा शुरू होती है. उससे कहीं ना कहीं किसी पेरेंट के दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में, किसी के जहन में ये रह जाती है बात, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आ सकता है. बट ये जेन्युइनली आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री, कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम इज द थॉट व्हेन यू आर पुटिंग योर चाइल्ड इनटू स्कूल. यार एवरीबडी इज वर्किंग. मतलब हर सुबह उठ के वही है कि यार इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन कराना है ताकि बच्चे को नौकरी अच्छी मिले. तो वो प्रेशर इंग्लिश का है, पर साथ में मैं दुआ करता हूँ कि हर सिलेबस में हिंदी को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाए और हमारे बच्चे हिंदी बोले. आई वॉज वेरी लकी, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक इन हिंदी. आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड पीपल अराउंड हु स्पीक गुड हिंदी. माई जॉब रिक्वायर्स मी टू स्पीक गुड हिंदी. पर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील टू होल्ड ऑन टू योर रूट्स एंड योर कल्चरल वैल्यूज, यू नो, अदरवाइज हम पूरी तरह इरोड हो जाएंगे कहीं ना कहीं. सो वी शुड ट्राई एंड होल्ड ऑन टू. जी, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे कंट्री का सोल हिंदी में बसता है. बस थोड़ी सी चाल ढाल बदल जाती है बिकॉज इन्फ्लुएंस इतने गहरे हैं पूरी दुनिया के. पर अगर आप किसी का भी दिल चीर के देखेंगे या उनको डीप डाउन जाके पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल वेरी प्राउड टू बी इंडियंस. It is just that with social media, with the education, with just this whole demeanor and the city life has obviously evolved and the smaller towns want to catch up. So it's just become a race about कि कौन आगे बढ़ना चाहता है. पर अगर आप झांक के देखेंगे तो सबके अंदर they are all very proud to be Indians at the end of the day. We still get very happy about Diwali. We all celebrate all the festivals. We still get excited and happy when India wins a World Cup. तो वो चीज़ें तो कभी नहीं हटने वाली सर, और मैं दुआ करता हूँ कि वो और भी बढ़ती जाए. सर एंड ऑल द पार्टीज कभी भी मैं जहाँ गया हूँ, आप हिंदी म्यूजिक आप म्यूजिक बजा लो. इंग्लिश म्यूजिक रात में आफ्टर द स्पिरिट्स आर हाई, हिंदी म्यूजिक ही बजता है एंड में. रायता तो हिंदी म्यूजिक पे ही फैला जाता है. सॉरी, शुड आई आंसर दैट? हम हमारी हिंदी ठीक ठाक है, पर उन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा तो इंग्लिश में जवाब दे देंगे. आप पूछ लीजिए सर सवाल. What barrier, sir? The language barrier. Yes, because love has no language. I think आप हिंदी में बोले या फ्रेंच में बोले, if you love someone, I think उनको समझ में आ जाएगी. I think that is what I've tried to capture. Not break a barrier, but to just say that love has no language. नहीं, आप सवाल सुन नहीं पाए लोग. हाँ, मैं रियल लाइफ में जी भोजपुरी की बात कर रहे हैं आप. हाँ जी, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता हूँ, जाहिर सी बात है. नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इस चीज़ को गलत तरीके से. मुझे ये फिल्म जब ऑफ़र की गई थी, जब मैंने मोहित से पहली बातचीत की, हम ये समझ गए थे कि हम दोनों चाहते थे कि वी डोंट मेक अ कैरिकेचर आउट ऑफ एनीबडी कमिंग फ्रॉम बिहार, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक माइंडसेट बनी हुई है कहीं ना कहीं कि अरे हम ये कह रहे थे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हम खड़े रहेंगे धोती कोट. वो आसान होता शायद कहीं ना कहीं. उसमें क्या है, गलतियां ना पकड़ी जाती और हम बह के निकल जाते. पर हम चाहते थे कि हम उस लड़के के एक्चुअली हालात को समझें. बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पे बॉम्बे आता है, नागपुर आता है, सोलापुर, सतारा वगैरह वगैरह. जैसे आप अंदर जाते जाते वहाँ का रहना सहना, बातचीत, बोलने की तरीके, छोटी छोटी चीज़ें बदलती है. तो पटना से आगे छोटे शहर आते हैं, वहाँ से गांव आते हैं. जैसे कि सब जानते हैं कि बिहार को 2 हिस्से में बांट दिया जाता है. जब गंगा मैया बीच में से जाती है तो गंगा के इस पार हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, गंगा के उस पार ठेठ ज़्यादा बोली जाती है. ठेठ भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है. हमने विक्रांत मासी के किरदार के लिए ठेठ भाषा को ज़्यादा चुना, बिकॉज हम चाहते थे कि एक किरदार, 4 दोस्त थे, उसमें से एक किरदार ठेठ ज़्यादा बोले. अगर आप ट्रेलर देखते तो वो ज़्यादा भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, उनका लहजा बहुत स्ट्रांग है. मेरी परवरिश फिल्म में एक सिंगल मदर के साथ होती है. मेरा किरदार राज परिवार से हेल करता है. तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि उसकी हिंदी और बेहतर हो, क्योंकि गंगा मैया के इस पार का लहजा पकड़ा था हमने. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने पकड़ी, ना कि सिर्फ अरे हम ये कह रहे हैं उस हिसाब से. पर फिर भी जब वो अपने दोस्तों के साथ है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, जैसे हम सब होते हैं. जब हमारी थोड़ी सी स्ट्रेस कम होती है बातचीत के बारे में तो वी गेट रिलैक्स.
लड़की के साथ ज़्यादा हिंदी इस्तेमाल करता है। अच्छा, जब अंग्रेजी में बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो डरता है या ही इज अशेम्ड, उसे पता है उसकी अंग्रेजी वीक है, पर फिर भी वो समझ के अपनी आप बात समझा सकता है। बट छोटी छोटी चीज़ें होती ना, जैसे आपकी परवरिश में अगर आप स्टेट बोलना सीख लो, तो स्कूल बोलना सीख लो, तो आप चाहे कितना भी आप न्यूयॉर्क तक पहुंच जाओ, वो स्टेट और स्कूल कहीं ना कहीं एक छाप रह जाती है आपके बातचीत में। अब वो बोलना चाहता है वॉट एवर यू से, पर वो निकल जाता है वॉट एवर। अब इंग्लिश का इस्तेमाल, जैसे अरे सेंटी आ गए हम, तो अब वो होता है छोटी छोटी चीज़ें। हम चाहते थे कि हम बारीकियों में घुसे, एंड मैं जानता हूं कि दैट ओपन्स अप टू क्रिटिसिज्म, बिकॉज यू नो क्या, एक ट्रेलर में कहीं ना कहीं इंसान बोल सकता है कि अरे ये एक्सेंट पकड़ी है या नहीं पकड़ी, पर मैं ये मानता हूं कि anybody who's from Bihar or who understands the emotion and sentiment of the youth of Bihar, I truly believe when they see this film, they will be very, very proud, because we are trying to showcase what the positivity about being from Bihar is, not the negativity that has so far been sort of misconstrued, because बहुत intelligent लोग आते हैं बिहार से। ज़्यादातर आप IPS ऑफिसर देख लीजिए, आप उसके आगे जाके देख लीजिए कि politically कितने inclined है। हाँ, वहाँ पे अब प्रेशर ये आ गया कि सीधा भोजपुरी से बोला जाता है अंग्रेजी सीखो। अगर आप कभी चौक पे घूमे वहाँ पे पटना में, तो सिर्फ ऐड दिखते हैं इंग्लिश सीखने के। वहाँ पे प्रेशर बहुत है उस सोसाइटी में इन चीज़ों को लेके, पर वहाँ पे लोग बहुत अक्लमंद हैं, और हम चाहते थे कि माधव झा उभर के निकले और हम लोगों को बता सके कि कहीं ना कहीं दे आर इंडियंस एंड दे आर ऑल्सो द सेम, द अंडरस्टैंडिंग, द थॉट प्रोसेस, द इमोशन इज द सेम, एंड आई होप एवरीबडी इन एवरी स्टेट कनेक्ट्स विद दिस थॉट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहार। ये लैंग्वेज की वजह से और थॉट प्रोसेस की वजह से बहुत लोग बट जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ना हो। जी बिल्कुल नहीं, इसका मतलब अच्छा बोल रहा है। चलिए थैंक यू, मैं आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं एक्टिंग कर लूँ वही बहुत है। जाना हो तो बता देना। तो आपके अर्लियर करियर में ही एक्चुअली एक ही डायरेक्टर के साथ करना और वही हिट देना, हाउ मच लकी डू यू फील? वही जस्ट फॉर यू एंड सेम थिंग। आई एम हैप्पी दैट यू अज्यूमिंग आप गर्लफ्रेंड हिट होने वाली है। क्या बात है, चलो इस पे तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक्चुअली, इन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि मैं उनकी म्यूज़ हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और मैं बहुत नाराज़ होती अगर ये मुझे इस फिल्म को ये फिल्म ऑफ़र नहीं करते। मैं बहुत नाराज़ होती, और यही उम्मीद है कि मैं हर फिल्म में इनकी हर फिल्म में रहूँ। तो मोहित, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप यू कीप ऑफरिंग मी फिल्म्स, एंड आई होप दैट यू आर ऑलवेज हैप्पी विथ मी। एंड आई मीन, वो हिट या लोगों को पसंद आए या ना आए, वो तो हमारे हाथ में नहीं होता। बस उम्मीद रखते हैं कि बहुत मेहनत की है फिल्म में। एक ही फ्राइडे में, एक सैटरडे संडे में तय हो जाता है कि लोग देखने गए या नहीं, तो यही उम्मीद रखूँगी कि लोग जाके देखें, लोगों को पसंद आए, एंड या दैट्स इट। गुड लक टू ऑल ऑफ अस। एक्चुअली उनके कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है कि हर देखिए, तुमियों में हमने डिसाइड किया था कि सटली बारिश डाल दे, उसके बाद छम छम में थोड़ी झलक आ गई थी बारिश की। अभी बोला सोचते ही नहीं, बारिश ही बोला देते गाने को, और क्योंकि श्रद्धा कपूर उसमें है। एक मिनट, मैं उनका जवाब दे दूं, एक मिनट। वरना वो तो बुरा मान जाएंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोलती कि भाई बारिश आप डाल दो हर फिल्म में, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलती, इत्तेफाक होता है। आई थिंक कि ख़ास करके जब बारिश का और प्यार से कुछ रिश्ता होता है, और ज़्यादा करके मैं रोमांटिक फिल्में करती आई हूँ, तो एक इत्तेफाक है। और आई मीन कोई वैसा कंप्लेन नहीं है, एंड उम्मीद है लोगों को बारिश का कनेक्शन इस फिल्म में भी बहुत पसंद है। मतलब ये एक्सपर्ट है, अगर आप कभी भी सीखना चाहो ना कि बारिश में भीग के कैसे आपकी सेहत खराब ना हो, तो आइए मिलिए श्रद्धा और कपूर। कैसे इमोट करना है, कैसे हाँ। मेकअप को मेंटेन करना है, कैसे आंखें खुली costume कैसे का- रखनी है आंखें पानी को खुली- देखते हुए। अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी नए एक्टर्स है जिनको सीखना है कि बारिश में कोचिंग कैसा, क्लासेस, तो श्रद्धा कपूर कोचिंग क्लास। मेरी तो शावर के नीचे ऐसे करने में फट जाती है। मुझे लगता है आदमी को क्या हो गया, अरे इसकी ऐसे, और ये पूरा गाने में ऊपर ही देखे जा रही है और पानी के साथ बस बातें की, मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या मैं कहना चाहूँगी कि कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही कट, मतलब एक्शन के टाइम पे ऐसे आंखें खोलनी पड़ती है, फिर जैसे ही कट होता है फिर ऐसे होता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग है। नहीं, पर अभी श्रद्धा को देखना चाहिए सेट पे, जब बारिश हो रही तो मेरे असिस्टेंट को करने की बहुत जरूरत है, ए इधर से मारो और ये यहाँ से आएगा बारिश,
वो पूरी डायरेक्शन करी क्योंकि उसे पता है परफेक्ट शॉट कैसे मिलता है अभी बारिश के साथ. We'll take the last two questions, and I request please leave them. मैम हम बाहर जाएंगे your जहाँ हमारी film-based प्रमोशन questions हमें only. ले जाएगी. We'll go wherever the promotion takes us. जी sir. I'm saying we will go wherever We'll just take film-based questions, our please. marketing people नहीं tell वो us. they don't know the full. No, we don't know they the don't plan. know the no. marketing plan. The marketing So people there's will tell someone us from and Balaji we will marketing there. always follow what उनसे they tell पूछ us. लो. हमको दोपहर को पता है शाम को कहाँ There जाना is है. Ruchika at the back. You can ask her. जी, Ruchika जी, नहीं check, आना. check, Ruchika, check. Ruchika, जो don't रुचिका answer कहती this. है ये लोग वही करते हैं. Justin Please Bieber. ask film-based वो भी questions कपूर only. है, वो भी कपूर है, रुचिका कपूर. गौर से देखिए उनको. लास्ट 2-3 क्विक बहुत ही खूबसूरत छोटे-छोटे लड़की. क्वेश्चन करके पूछ लो. ऐसे मत हाँ करो. सॉरी सर. प्यार हाफ से गर्लफ्रेंड बोलिए, बनने की please. फीलिंग कैसी होती है? उसका हाफ जवाब मैं कैसे दूंगा वो तो हाफ गर्लफ्रेंड सी देखिए ये जो हाफ गर्लफ्रेंड मैंने एक्चुअली पहले कहा था कि मैं क्यों इनके किरदार से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ. तो कुछ हुआ है उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये कहती है कि आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड, क्योंकि कहीं पे वो डरी हुई है प्यार करने से. तो मैं मतलब ये काफ़ी मतलब इट्स क्या कहते हैं बिटर स्वीट सिचुएशन है. तो पर हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट चेतन एंड मोहित ने मुझे चूज़ किया टू बी रिया सोमानी. कि हाफ गर्लफ्रेंड बन के कैसा लगा मुझे? अच्छा अच्छा आपको 2 सवाल मिल गए, लोग भड़क जाएंगे. जी 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 दिखाता है. जी पटना का नहीं, मैं एक उससे आगे गांव है. जी 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 जी. मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सीखने के लिए हमें स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए. हमें उस चीज़ के लिए सीखने की जगह होती है, कुछ जगह होती है. सिनेमा हमेशा दर्शाता है जो आपकी ज़िंदगी में होता है, ना कि हमने कभी किसी को कहा है कि हमसे आके सीखिए, क्योंकि हमको गलत और सही सब कुछ दिखाना पड़ता है. हमें ज़िंदगी दर्शानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि असलियत में क्या होता है. कुछ हम बोलते हैं ना ये पिक्चर इतनी रियल थी, अगर हम वो नहीं दर्शाएंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है. पर हम ये नहीं सिखा सकते आपको कि क्या सही है क्या गलत है. उसके लिए एजुकेशन होती है, उसके लिए आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो परवरिश होती है, वहीं से कहीं ना कहीं से सीख मिलती है. तो इट वुड बी वेरी अनफेयर आई फील ऑन आवर प्रोफेशन. वी आर हियर टू एंटरटेन यू ऑल. वी ऑलवेज मेक श्योर वी पुट दैट एट द फोरफ्रंट. We always make sure you guys go out with a smile or feeling happy. That is the agenda. We have never ever taken this onus as an industry to be the platform to teach people anything, because we are also learning and we are not some experts at anything. But what we can showcase is what happens around us. So it would be very unfair to say that it is only because of us that you learn. I would hope that people learn out of their experiences, what they are taught, how they are educated, and a lot of various factors. So yeah. I would like to just add to what Shraddha said. आपने 2 सवाल पूछे, मुझे 2 जवाब देने का भी हक बनता है. Half girlfriend is not something you can go and ask somebody, will you be my half girlfriend? Because that is not the way we would want it to be interpreted. और मुझे पता है 19 तारीख के बाद ऐसा होगा नहीं. Half girlfriend is a scenario, is a situation that we've all dealt with, where we would like more out of a relationship, but कहीं ना कहीं कुछ हालात मजबूर कर देते हैं कि वो रिश्ते आधे अधूरे रह जाते हैं या हम पूरे नहीं कर पाते. तो कहीं ना कहीं लाइक शी सेड इट इज़ बिटर स्वीट, पर इमोशन है. इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल पार्ट. इट इज़ नॉट फ्रिवलिस. इट इज़ नॉट कि यार बन जा मेरी हाफ गर्लफ्रेंड चिल करेंगे. इट इज़ नॉट दैट. यू डो नॉट आस्क पीपल. दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन लाइफ. Certain relationships, and I think full credit to Chetan, he's actually found that in between, it's not being friend zone, it's not friends with benefits, it's not just a relationship. It is what happens when life comes in your way. For example, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका एक रिश्ता कायम हो रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा है. आप चाहते हो कि उसको एक दर्जा दे, आगे ले जाए, कमिटमेंट दे. आपको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाती है कहीं पर और आपको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, शायद देश छोड़ के जाना पड़ेगा. तो आपको पता है आप ये रिश्ता ना निभा पा, पर वो एक जो ना छोड़ने का मन करता है कि यार मैं इसे छोड़ना नहीं, मैं पकड़, पर अब जिंदगी बीच में आ गई, हालात बीच में आ गए, तो वो रिश्ता आपके लिए हमेशा आधा अधूरा रहेगा. पर उसमें अच्छी यादें भी रहेंगी और बुरा भी लगेगा कि काश ये पूरा हो पाता या हो सके. तो दैट इज व्हाट हाफ गर्लफ्रेंड इज एक्चुअली. इट इज दैट इन बिटवीन ऑफ वांटिंग मोर from both sides but not being able to get it in that moment. But there is purity in the emotion. It is not frivolous. It is not
It is not time pass. That is the one thing that, and that is why I think Mohit is the perfect director for that, because it is genuine, it is deep, and it is painful, and it's been painful.